भाई आज का स्मैकडाउन टेप था, प्री रिकॉर्डेड था। लास्ट वीक आप सब ने यूट्यूब के ऊपर फैन मेड वीडियोस में देख ही लिया होगा, इसलिए आज हम वैसा रिव्यू नहीं लेंगे जिस तरह नॉर्मली लेते हैं। थोड़ा तेज होगा और इस रिव्यू के बाद आपको कुछ न्यूज़ देनी है और उसमें से वन ऑफ द शॉकिंग न्यूज़ है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ सुपरस्टार्स को फायर कर दिया है। तो उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले आज के स्मैकडाउन के रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो स्मैकडाउन को किक ऑफ किया नाया जैक्स ने और इन्होंने कहा कि मैंने हमेशा जिस चीज़ की भी विश की है वो हमेशा पूरी हुई है, जैसा मैंने चाहा वैसा हुआ है और इसी वजह से क्राउन ज्वेल में भी मेरी विश पूरी होने वाली है। फिर लिव मॉर्गन आ जाती हैं और वो कहती हैं ऐसा तो सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है और इसीलिए ये ख्वाब देखना बंद कर दो, कल तो मैं ही जीतूंगी। फिर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस होल्डर टिफनी स्ट्रैटन इंटरप्ट कर देती हैं और कहती हैं कि आप दोनों ख्वाब देखना बंद करो, कल मैं चैंपियन बनूंगी इस मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को कैश इन करके। फिर टिफनी स्ट्रैटन लिव मॉर्गन को कहती हैं अगर मैंने तुम्हारे ऊपर ये कैश इन किया तो तुम्हारे साथ फिर डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो को भी ले उड़ूंगी। इस पर्सनल अटैक के बाद फिर लिव मॉर्गन और टिफनी स्ट्रैटन का मैच फाइनल होता है और इस मैच में लिव मॉर्गन इजीली विन कर जाती हैं। इसके बाद केविन ओवेंस का एक और वीडियो स्मैकडाउन के ऊपर एयर होता है और ये रेंडी ऑर्टन को कहते हैं कि मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो अब क्राउन ज्वेल में मैं तुमको बहुत ज़्यादा हर्ट करूंगा और इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। भाई इन बातों से तो मुझे लग रहा है कि रेंडी ऑर्टन को आज इंजर्ड करके साइड पे लगा दिया जाएगा रॉयल रंबल तक। द वाइपर को देखकर मुझे कुछ अच्छा ख्याल नहीं आ रहे हैं, आई होप मैं गलत हूँ। नेक्स्ट फिर मैच होता है द स्ट्रीट प्रॉफिट्स का प्रेटी डेडली के साथ और इस मैच में द स्ट्रीट प्रॉफिट्स विन कर जाते हैं आफ्टर एपिक फाइट। नेक्स्ट वुमेन डिवीजन से फिर एक ऐसा टैग टीम मैच आया जिसमें से एक सुपरस्टार ऐसी थी जिसको आज WWE से फायर कर दिया गया। मैच था बेली एंड नॉमी वर्सेस इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लाराई। अब अगर आपको बताऊं कि रिलीज होने वाली सुपरस्टार कौन सी है तो उनका नाम है इंडी हार्टवेल। तो आज का मैच इनका ये लास्ट मैच था और इसमें भी ये हार गई। नॉमी ने लास्ट में कैंडिस लाराई को पिन किया। देन मूवमेंट आता है द ब्लड लाइन रीयूनियन का। ये फैन मेड वीडियोस में सबने देख ही लिया था, लेकिन अब क्लियर कैमरे के साथ टीवी के ऊपर चल गया। तो शॉर्ट रिव्यू में अगर आपको मैं बताऊं तो रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो आते हैं और जिमी ऊसो कहते हैं मेरे ट्राइबल चीफ, आप और जे ऊसो के दरमियान जो भी बीफ चल रहा है इसको ख़त्म कर दो। फिर रोमन रेंस कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि जे ऊसो का म्यूजिक बज जाता है और जे ऊसो रिंग में आकर कहते हैं अगर तो तुम हमें बराबर समझते हो, हम सब बराबर हैं तो ठीक है, वरना मैं आउट हूँ। फिर रोमन रेंस ने ईट कह के जे ऊसो की तमाम बातों को मान लिया। तो अब ओजी ब्लड लाइन की असली वाली रीयूनियन हो चुकी है। तीनों सुपरस्टार्स ने हवा में फिंगर रेस कर दिया। फिर वुमेन डिवीजन का फैटल 4-वे मैच होता है जिसकी मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज का जो क्राउन ज्वेल मैच होना है फैटल 4-वे टैग टीम मैच होना है, इसमें से एक डिवा को लेके स्मैकडाउन में आज का फैटल 4-वे मैच बनाया गया था और इस मैच में ईओ स्काई ने विन किया था। बस इस मैच में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था जब लैश लेजेंड का सामना हुआ था जेड कारगिल के साथ। क्या कन्फ्रंटेशन थी, दोनों ही बीस्ट वुमन है और इस मोमेंट को देख के मुझे जैकब फातू और ब्राउन ब्रेकर वाले मोमेंट की वाइब आ रही थी। लास्ट में फिर बारी आती है मेन इवेंट की, रेंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर एंड लॉडविक काइजर। ये मैच भी नॉर्मल चलता है और इन दी एंड कोडी रोड्स अपना मैन्यूवर लगाते हैं लॉडविक काइजर को और इस मैच को जीत जाते हैं। जीत के इस सेलिब्रेशन के दौरान केविन ओवेंस की एंट्री हो जाती है चेयर के साथ और वो अटैक कर देते हैं रेंडी ऑर्टन की कमर के ऊपर। दूसरी तरफ गुंथर दबोच लेते हैं कोडी रोड्स को और इन्हीं कश्मकश मोमेंट्स के साथ आज के मंडे नाइट रॉ का दी एंड होता है। स्मैकडाउन रिव्यू के बाद आपको इन्फॉर्म करूं कि WWE ने 3 सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है। नंबर 1 पर इंडी हार्टवेल जिनका मैं आपको रिव्यू के दौरान ही बता चुका हूं और नंबर 2 पर हैं बैरन कॉर्बिन जिनके लिए शायद WWE के पास कोई अच्छी स्टोरी लाइन नहीं थी और नंबर 3 पर आती हैं टेगन नॉक्स। तो इंडी हार्टवेल और बैरन कॉर्बिन के स्टेटमेंट्स भी आ चुके हैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। ये देखें, इंडी हार्टवेल ने कहा है कि डोंट क्राई बिकॉज इट्स ओवर, स्माइल बिकॉज इट्स हैपन। दूसरी तरफ बैरन कॉर्बिन ने कहा है कि दैट्स ऑल शी रोट फोक्स, इट्स बीन रियल एंड आई अप्रिशिएट एवरीवन हु सपोर्टेड मी। इन रिलीज़ को अगर देखा जाए तो मैं शॉक हुआ हूँ इंडी हार्टवेल के रिलीज़ को लेकर। आई थिंक वो अच्छी जा रही थी, बट खैर जो होना था वो हो गया। आगे बात करेंगे क्राउन ज्वेल के किक ऑफ की। सारे WWE सुपरस्टार्स कल सऊदी अरब में पहुंच चुके थे और किक ऑफ के शो में सऊदी अरब का जो क्राउड था वो बहुत ही लाजवाब था। किक ऑफ शो में दी ऊसोस आए, इन्होंने एड्रेस किया, नाया जैक्स और लिव मॉर्गन का आमना सामना हुआ।
उसके बाद केविन ओवेंस और रेंडी ऑर्टन के दरमियान कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए और आखिर में फिर गुंथर और कोडी रोड्स ने भी एड्रेस किया। तो किक ऑफ का शो तो काफी ज्यादा तगड़ा हुआ था। इसके बाद आपको एक और न्यूज दूं तो ट्रिपल एच ने अपडेट कर दिया है कि क्राउन जूल का जो चैंपियनशिप बेल्ट है, इसको जो भी सुपरस्टार जीतेगा वो इसको लेके वापस यूएसए नहीं जाएगा, बल्कि ये सऊदी अरब में ही रहेगी। तो इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि ये बेल्ट सिर्फ सऊदी अरब में ही फीचर होगी, इसके अलावा पूरा साल जितने भी इवेंट्स चलेंगे उसमें ये बेल्ट फीचर नहीं होगी। तो फिर चाहे सऊदी में रहे या फिर यूएसए में, आई डोंट थिंक किसी को कोई इशू होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आपकी इस सब को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।